लाओ शायरा खिला दो। Okay, so welcome back. So I think we lost the connection. So I'm not sure where the connection lost. So could anybody tell me till when the you were able to hear my voice? Yes, sir, you are audible. Yeah, so मतलब मैं ये पूछ रहा था कि कनेक्शन मिस हो गया था पिछली बार, तो मुझे पता नहीं चला था क्योंकि मैं प्रेजेंट कर रहा था कि किस टाइम पे कनेक्शन गया था। तो कोई बता सकता है कि कहाँ तक कवर हो गया था? आप कॉपी करके पेस्ट करने का बात कर रहे थे सर, जो कोई भी ड्रॉ करके वो अपने ठीक है मैं यस। ओके थैंक्स। मैं उधर ही फिर वापस से रिपीट करता हूँ थोड़ा सा सेक्शन। ओके तो मैं यहाँ तक पहुँच गया था कि ओके मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा था आप लोगों को बेसिकली। ओके तो ये हमारा यहाँ तक पहुँच चुका था कि जिसमें कि मैंने ये दिखाया था आपको। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। हमने बेसिक शेप्स का कवर कर लिया है। अब मैं एक बार कॉपी वाले चीज को दोबारा से रिपीट करता हूँ। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें जितना रीजन कॉपी करना है वो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ से हम करते हैं। इसके कई तरीके हैं सेलेक्ट करने के। एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होता है और एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन होता है। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का मतलब होता है कि अब मैं सेलेक्ट करूंगा ऐसे, तो ये इतना पोर्शन एक रेक्टेंगल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और फ्री फॉर्म सिलेक्शन का मतलब होता है कि मैं अगर कोई वैसी शेप है, कॉम्प्लेक्स शेप है, तो मैं इसे ड्रॉ कर सकता हूँ, इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेंगे। और अब मैं चाह कह रहा हूँ कि ये जो मैंने उंगलियां बनाई हैं इसकी, इसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको सेम चीज, अब अगर मैं दोबारा बनाऊंगा उधर तो वो एक जैसी नहीं बनेगी, वो दूसरे तरीके की बन जाएंगी। तो मैं इसको दोबारा से यूज करना चाह रहा हूँ उधर। तो मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी करूंगा। यहाँ से कॉपी करने से पहले मैंने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कैसे करना है, सेलेक्ट टूल पे क्लिक किया मैंने। अब ये जो मेरा कर्सर है ये ऐसा बन गया। नॉर्मल क्या होता है जब ये सेलेक्ट में नहीं होता है, जब ये नॉर्मल किसी और मोड में होता है, जैसे मान लीजिए ये भी ये ड्रॉ मोड में, लाइन मोड में, तो ये इसमें अगर मैं करूंगा तो क्या करेगा, ये कुछ ड्रॉ करेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे सेलेक्ट करना है, इसलिए मैं सेलेक्ट मोड में जाऊंगा। तो बेसिकली करना क्या है, ये जो ऊपर वाली जो भी पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं टूल बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम टूल सेलेक्ट करते हैं पहले। तो टूल या मोड सेलेक्ट करते हैं कि आपको करना है क्या। सबसे पहले एक्शन तो हमें सेलेक्ट करना है। सबसे पहले सेलेक्ट को क्लिक किया, उसके बाद ही मैं यहाँ पे कुछ क्लिक करूंगा इमेज में। उसके बाद मैंने इसे माउस को मतलब करके दबा के रखा, माउस के बटन को, और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इतना पोर्शन सेलेक्ट हो गया। अब इसे कॉपी करने के लिए या तो मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर सकता हूँ, और या मैं कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे पेस्ट करना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा और या तो पेस्ट कर सकता हूँ या कंट्रोल वी से भी कर सकता हूँ। अभी ये यहाँ पे आ गया, लेकिन अब ये मुझे इसको उलटना पड़ेगा क्योंकि ये इस हाथ का है, लेफ्ट हैंड का है, मुझे राइट हैंड का बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है रोटेट का। मैं रोटेट पे जाऊंगा, रोटेट में 90 डिग्री लेफ्ट राइट, ये चीजें मुझे क्या करना है, मुझे फ्लिप करना पड़ेगा। फ्लिप का मतलब है कि मुझे उसको उलटना है। फ्लिप में दो तरीके से कर सकता हूँ, वर्टिकल कर सकता हूँ और हॉरिजॉन्टल कर सकता हूँ। वर्टिकल का मतलब कि इट विल बेसिकली बिकम अपसाइड डाउन, एंड हॉरिजॉन्टल मीन्स इट विल बिकम ए मिरर इमेज। ये एक मतलब जस्ट तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको यहाँ पर उठा करके फिट कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक बेसिक शेप बन गई। आप कुछ और कॉम्प्लेक्स चीज भी बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे कोई डायग्राम बनाना है, फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट बनाना होता है या उस तरीके का, तो वो भी मैं कर सकता हूँ।
तो उसके लिए मैंने जैसे मान लीजिए फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट में हम बताते हैं बेसिकली कि स्टेप्स बताते हैं कि पहले क्या दूसरा क्या। तो मैंने एक यहाँ पे शेप डाली, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो मैंने इसके अंदर यहाँ पे ए पे, तो फिर से मैं एक बार दोबारा से दिखाता हूँ। इस पे मैंने ए पे क्लिक किया। एक सेकेंड, दोबारा से करते हैं। ओके, पहले मुझे शेप बनानी है। तो ये मैंने ये शेप बनाई, उसके अंदर मुझे टेक्स्ट डालना है। टेक्स्ट डालने के लिए क्या होगा, अगर मैं अभी कुछ लिखूंगा तो इसके अंदर कुछ लिखेगा नहीं। तो मुझे सबसे पहले ए पे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं टेक्स्ट डाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लिखा स्टार्ट। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा है, इसका फॉन्ट कलर वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। जैसे यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, एरियल ब्लैक। साइज मुझे बड़ी करनी है, मान लीजिए मैंने यहाँ से कर ली। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके करेंगे तभी बड़ी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये बड़ी होगी, ज़्यादा बड़ी होगी। तो मैंने इसको छोटा कर लिया। अगर इसको बोल्ड इटैलिक्स कुछ भी करना है, तो बाकी आपका वर्ड प्रोसेसिंग वाले फीचर्स होते हैं वो। और इसका कलर चेंज करना है तो कलर 1 लेना पड़ेगा मुझे। उसके बाद में इसका कलर चेंज कर सकता हूँ ताकि ये दिखे, अदरवाइज ये दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से कलर हो गया टेक्स्ट। अब मैं इसको ऐसे बीच में कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से अब मुझे मान लीजिए कि एरो बनाना है, मुझे अगला स्टेप दिखाना है। तो मैंने ऐसे एरो बनाया। उसके बाद मुझे कुछ अगला स्टेप दिखाना है, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। ये चीज़ आप पावर पॉइंट में बना सकते हैं, बट जनरली पेंट में बन सकता है। पेंट में कंट्रोल ज़्यादा रहता है। बट ये है कि अगर एक बार कुछ बना दिया तो उसको चेंज करना इतना ईजी नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब जनरली क्या होगा कि जब भी पेंट का टिपिकली यूज हम इस काम के लिए नहीं करते। टिपिकली आप पेंट में कोई नई चीज नहीं बनाओगे, केवल तभी बनाओगे जब आप पावर पॉइंट वगैरह में नहीं बना पा रहे। तो ओनली उन दोज केसेस हम पेंट में कुछ नया बनाएंगे। जनरली हम पेंट में करते क्या है कि हम जनरली पेंट में कोई एग्जिस्टिंग इमेज को एडिट करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इससे पहले कि मैं इसको एडिट करूं, पहले तो सेव करते हैं सबसे पहले, जो मैं कुछ बनाया हमारा काम खराब ना हो। तो यहाँ पे अगेन बता ही दिया था आई थिंक कि रोमा मैम ने, सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या होता है। सेव एज से हम अपनी किसी लोकेशन पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पिक्चर्स में सेव करता हूँ। ठीक है, अब मैं जब सेव करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। कई सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। तो ये इमेज फॉर्मेट होते हैं। तो इमेज फॉर्मेट का मतलब होता है कि जैसे आपकी पावर पॉइंट फाइल PPTX फॉर्मेट में होती है। तो सारे फॉर्मेट में इमेज ही बनेगी, बट इनके अलग अलग फंक्शनैलिटीज होती है। जैसे कि एक होता है हमारा बिट मैप, BMP इमेज। तो BMP इमेज क्या होती है, BMP इमेज को हम बोलते हैं, एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो इमेजेस होती हैं, ओके, इससे जाने से पहले हम एक चीज देखते हैं इंटरेस्टिंग। ये जो इमेजेस होती हैं, अगर मैं नीचे देखूँ यहाँ पर, यहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है सबको? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे ये दिखा रहा है 1814 मल्टीप्लाइड बाई 979px। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो इमेज है, ये इसकी जो विथ है वो 1814 है, और इसकी हाइट जो है वो 979 है। अच्छा, जब भी हम विथ और हाइट की बात करते हैं तो भाई ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विथ इज इन सेंटीमीटर्स, इंचेस, व्हाट इज द यूनिट। If I say कि somebody has a height of 1.5, so I have to tell it is 1.5 meters or 1.5 feet. So I also need to tell the unit. The unit here is px, which is pixel. So pixel is nothing. Pixel is the picture element. अब ये पिक्चर एलिमेंट होता क्या बेसिकली, अगर मैं इस इमेज को बड़ा करूं, फॉर एग्जांपल, मैंने इसको बड़ा किया, बहुत ज्यादा बड़ा किया। नाउ यू कैन सी, इस इमेज को बड़ा करने पे नाउ यू कैन सी कि ये अब ये स्मूथ से नहीं दिख रही है। अब आपको ऐसा दिख रहा होगा ये, और मैं बड़ा करता हूँ। अब ये स्मूथ नहीं दिख रही है इमेज इस समय, ये कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पे स्क्वायर्स दिख रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये जो स्क्वायर्स होते हैं, हर एक इमेज जो होती है इन्हीं स्क्वायर से मिलके बनी होती है, छोटे छोटे स्क्वायर से। इन्हीं को हम पिक्सेल्स या पिक्सल एलिमेंट, पिक्सल या फिर पिक्चर एलिमेंट बोलते हैं। तो पिक्चर एलिमेंट इज दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन इमेज। तो इमेज बेसिकली कंप्यूटर स्टोर कैसे करता है, कंप्यूटर हर एक चीज 0 1 के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में स्टोर करता है। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास इतने पिक्सेल्स हैं हॉरिजॉन्टली, यानी कि 1814 पिक्सेल्स, 1814 पिक्सेल्स आर देयर इन द एक्स डायरेक्शन और द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड 979 पिक्सेल्स आर इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये कैसे होता है। कई बार हमने ये दे मतलब कि जब आपकी परेड वगैरह हो रही होती 26 जनवरी पे, तो लोग फॉर्मेशंस बनाते हैं। बहुत सारे लोग साथ में खड़े होते हैं, कोई डिजाइन बनाते हैं। तो अगर आप वहां पे बगल में खड़े होगे, यू वोंट सी दैट फॉर्मेशन, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन सी डिजाइन बनाई है इन्होंने। लेकिन अगर आप ऊपर चले जाएंगे, ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखेंगे, देन यू विल गेट टू सी की फॉर्मेशन है एक।
ठीक है। सो यही चीज यहाँ पर भी होती है कि जब ये छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, ये बहुत बहुत सारे ब्लॉक्स मिलके इमेज को बनाते हैं। तो अगर हम बड़ा करके देखते हैं तो इट इज, या आप बगल में खड़े होकर देख रहे हो तो आपको इमेज पूरी दिख नहीं रही, आपको समझ में नहीं आ रहा है इमेज की शेप क्या है। लेकिन जब आप ऊपर से देखते हो, यानी कि मैं जब तो छोटा कर देता हूँ, तो फिर मुझे इमेज एक बढ़िया सी इमेज दिखती है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी द डिटेल्स। तो ये इसका इमेज को सेव करने का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो अगर मैं अगर बोलूँ कि जो कंप्यूटर होता है वो एक और चीज होती है, कंप्यूटर को तीन कलर्स पता होते हैं। कंप्यूटर नोज ओनली थ्री कलर्स, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। तो कंप्यूटर नोज नो अदर कलर। ठीक है। सो हर एक जो इमेज होती है वो इन्हीं तीन कलर को मिलके बनी होती है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन एडिट कलर करके आ रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया। ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, मैंने मान लीजिए ये कलर सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे दिखा रहा है रेड 255। ठीक है। तो इसका मतलब ये प्योर रेड है, दिस इज ए प्योर रेड। इसके अंदर ग्रीन नहीं है, इसके अंदर ब्लू नहीं है। तो ये एक 255, आपने पढ़ा होगा आई थिंक सबने, प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब हम पोस्टर कलर वगैरह कुछ लेके आते हैं तो आप तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं हमारे, एक रेड होता है, एक हमारा येलो होता है, एक हमारा ब्लू होता है। तो रेड, येलो और ब्लू, इनको यूज करके आप कोई भी कलर बना सकते हैं। बट कंप्यूटर्स के लिए प्राइमरी कलर अलग होते हैं। कंप्यूटर के लिए प्राइमरी कलर RGB, रेड ग्रीन और ब्लू होते हैं। तो कंप्यूटर्स की स्क्रीन में जो ये पिक्सल्स होते हैं उसमें छोटे छोटे सब पिक्सल्स होते हैं, या कह लीजिए कि हर एक पिक्सल तीन कलर को मिलके बना होता है। तो ये ना केवल इमेज में होते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन में भी होते हैं, तो टीवी के स्क्रीन में भी होते हैं। तो जब भी हम रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो यही रिजोल्यूशन होता है बेसिकली। जब बोलते हैं 1 मेगापिक्सल, तो 1 मेगापिक्सल मीन्स 1 मिलियन पिक्सल्स। ठीक है। कैमरा होता है हमारा, कैमरा बोलते हैं लोग कि 2 मेगापिक्सल कैमरा है, 12 मेगापिक्सल कैमरा है। इसका मतलब क्या होता है? तो 12 मेगापिक्सल कैमरे का मतलब ये होता है कि जो वो कैमरा जो फोटो खींचेगा उसके अंदर 12 मिलियन पिक्सल्स होंगे। ठीक है। तो ये जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे इमेज उतनी क्लियर दिखेगी। आप उस इमेज को बड़ा उतना ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ये इमेज है, जब मैंने इसको बड़ा किया तो हमने ये देखा कि ये इसके पिक्सल दिखने लगे। अगर इसके पिक्सल छोटे होते तो ये नहीं दिखते। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे इमेज में, उसको आप उतना ज्यादा बड़ा कर सकते हो और आपको पिक्सल दिखेंगे नहीं। क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बहुत पुराने फोन से फोटो खींचूं, जो कि 1 मेगापिक्सल का या 2 मेगापिक्सल का कैमरा हो जिस फोन में, उसके बाद मैं अगर उसको प्रिंट कराऊं एक बड़े से पोस्टर पे, तो वो क्लियर नहीं आएगी। उसमें आपको पिक्सल दिखेंगे, ब्लॉक ब्लॉक दिखेंगे इमेजेस में। इनफैक्ट आपने देखा हो कोई भी छोटी इमेज को बड़ा करो तो ब्लॉक ब्लॉक दिखते हैं, तो वो ब्लॉक कुछ नहीं होते, पिक्सल्स होते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा है, then you can print a bigger photo, then you have a higher resolution, you can zoom that photo a little bit more and look at more details in the photo। ठीक है। तो ज्यादा पिक्सल्स मींस मोर डिटेल्स, बट इसका मतलब ज्यादा बड़ी साइज भी, क्योंकि हर एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए आपको स्पेस चाहिए। तो अभी हमने क्या चीज देखी क्विकली, अगर हम देखें तो हर एक पिक्सल के अंदर तीन कलर थे, RGB। और मैं यहाँ पे दिखा रहा था, मैं एडिट कलर्स में गया, अगर मैंने कोई भी कलर सेलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, तो ये रेड 255, ग्रीन 128 और ब्लू 64, इतने को मिलके बना हुआ है ये बेसिकली। तो रेड ग्रीन ब्लू, कितना रेड कितना ग्रीन और कितना ब्लू डालेंगे तो ये कलर बनेगा, तो कंप्यूटर ने ये बता दिया आपको। ठीक है। तो जब अगर हम, अब क्वेश्चन है कि अगर मैं इस फाइल को सेव करूंगा तो मुझे जगह कितनी चाहिए होगी। इस फाइल को मैं सेव करूंगा तो एक पिक्सल में मैंने देखा कि मुझे रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है, तीन चीजें। तो मैंने तो तीन, आप कह लीजिए कि कंप्यूटर में इस पे यूनिट क्या होती है, बाइट होती है। कुछ सेव करना होता है उसकी यूनिट बाइट होती है। बोलते हैं कि मेरे पास पेन ड्राइव है, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं कि 16 GB की पेन ड्राइव है, या आपके पास हार्ड रैम है तो बोलते हैं 16 GB रैम है मेरे कंप्यूटर में। इसका क्या मतलब होता है? तो कंप्यूटर की जो बेसिक स्टोरेज की यूनिट होती है वो बाइट होती है। ठीक है। बाइट इज द मिनिमम यूनिट ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर, जिसमें कि एक नंबर स्टोर होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, किलो बाइट होती है। किलो बाइट मतलब 1000 बाइट। मेगा बाइट का मतलब 1 मिलियन बाइट, यानी 10 लाख बाइट। और उसके बाद गीगा बाइट का मतलब हो गया आपका, बेसिकली गीगा बाइट का मतलब 100 करोड़ बाइट्स। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बाइट्स होते हैं, जितनी ज्यादा बाइट्स होंगी उतना ज्यादा आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी होगी। अब एक इमेज है, अब मुझे समझना है कि ये कितनी जगह खर्च करेगी। जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी इमेज खर्च करेगी। अब इसमें पिक्सल है कितने, इसमें 1814 मल्टीप्लाइड बाई, अब मैं कैलकुलेटर ओपन करूं, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कितने मेगापिक्सल की इमेज है। ठीक है। तो 1814 मल्टीप्लाइड बाई 979, ये इतने पिक्सल की इमेज है। मेगापिक्सल का मतलब वो मैं फिर डिवाइड करूंगा अब, 1 2 3 1 2 3 1 मिलियन से, तो ये 1.7 मेगापिक्सल की इमेज है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसको स्टोर करने के लिए जगह कितनी चाहिए होगी, क्योंकि एक, अभी हमने देखा कि एक पिक्सल में तीन कलर होते हैं, और तीन कलर का मतलब 3 बाइट चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दीजिए इसको। ठीक है। तो
आपको इतनी MB जगह इस पिक्चर को शो करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एज। ठीक है, अब मैंने कहा कई सारे फॉर्मेट होते हैं, एक होता है BMP फॉर्मेट, बिट मैप फॉर्मेट, तो मैं इसमें सेव करता हूँ। ठीक है, मैं पिक्चर्स में सेव करता हूँ और मैंने बोला यहाँ पे BMP इमेज, मैंने इसको सेव किया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ जा करके, अगर मैं जाऊँ पिक्चर्स के अंदर, ये तो मैंने अभी हमने कितना कैलकुलेट किया था यहाँ पे, हमने कैलकुलेट किया था कुछ 5.3 के अराउंड, और यहाँ पे हम देख रहे हैं वही अप्रोक्सीमेटली 5.2 दिखा रहा है। 5.2 क्यों दिखा रहा है? वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कंप्यूटर में हमारे लैंग्वेज में जब हम बोलते हैं किलो, किलो का मतलब है कि, तो हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट कंप्यूटर 1000 से नहीं करता है। कंप्यूटर के लिए किलो का मतलब होता है 1024। तो बेसिकली कंप्यूटर का किलो थोड़ा ज्यादा होता है, तो बेसिकली हमें इसे डिवाइड जो किया था वो हमने इसे 10 लाख से डिवाइड किया था, बट एक्चुअल में हमें इसे डिवाइड किससे करना चाहिए था? 1024 मल्टीप्लाइड बाई 1024। मैं इसलिए मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा ज्यादा, बट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो ये जो इमेज अभी सेव हुई से हम अनकम्प्रेस्ड इमेज बोलते हैं, यानी कि जैसी इमेज थी वैसे उठा के मैंने सेव कर दी। अब ऑब्वियसली बात है, इतनी जगह, तो अब ये केवल 5 मेगापिक्सल की इमेज थी। अगर आपके पास मान लीजिए आजकल कैमरे आते हैं 100 मेगापिक्सल वाले फोन के अंदर, अब अगर मैं 100 मेगापिक्सल की इमेज सेव करूंगा तो मुझे 100 MB की जगह लग जाएगी एक इमेज में ही, फोन तो भर जाएगा पूरा। तो इस वजह से हम ऐसे सेव नहीं करते इस तरीके से। इसको सेव करने का सही तरीका ये होता है कि वी यूज सम अदर फॉर्मेट। तो टिपिकली हम JPEG फॉर्मेट यूज करते हैं, JPEG। जो भी कोई पिक्चर आपको मिलेगी कभी भी, आप ध्यान से देखेंगे उसके आगे लिखा होगा picture1.jpeg, वो JPEG फॉर्मेट होता है। अब मैं सेम इमेज को JPEG फॉर्मेट में सेव करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। JPEG। ठीक है, अब अगेन हम देखते हैं साइज कितनी हुई। ये देखिए, अब इसकी साइज कितनी हुई, 77 KB। पहले कितनी थी? पहले इतनी थी आपकी 5205 KB थी, अब 77, इतनी छोटी हो गई। इतनी छोटी क्यों हुई? क्योंकि अब ये कंप्रेस्ड फॉर्मेट है, यानी कि अब कंप्यूटर ने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस कैसे किया? क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारी, इस इमेज के अंदर बहुत सारी व्हाइट है। ठीक है, अब ये व्हाइट को, अब मुझे पता है कि भाई ये सारे पिक्सल व्हाइट है, तो मैं उतनी बार उसी चीज को रिपीट क्यों करूं? मैं सीधे लिख दूं कि भाई ये मेरे इमेज में यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे व्हाइट है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा व्हाइट है, तो उस इमेज के अंदर कंप्यूटर ने लिख दिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ सारा व्हाइट है। अब इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, मुझे ये बताना पड़ेगा नहीं ये पिक्सल भी व्हाइट है, ये पिक्सल भी व्हाइट है, ये पिक्सल भी व्हाइट है, इसकी कर जगह, इसलिए ये फाइल छोटी हो गई। तो एक फॉर्मेट हमने देखा JPEG फॉर्मेट होता है, एक और फॉर्मेट होता है जिसे हम PNG फॉर्मेट बोलते हैं। PNG फॉर्मेट है, इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, PNG। ओके, अब देखते हैं। अब मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि टिपिकली आप जब भी इमेजेस पे काम करोगे देन यू विल हैव दीज ऑप्शंस कि आपको कई सारे फॉर्मेट्स होंगे और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा फॉर्मेट यूज करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए। अगर आप गलत फॉर्मेट यूज करोगे तो दो चीजें हो सकती है, या तो आपकी इमेज की साइज बहुत ज्यादा हो जाएगी, और या फिर आपका क्या कहते हैं, या फिर आपकी इमेज की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अब लोग, बहुत सारे लोग, या तो आइदर यू फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म, या तो आप अपने लिए फॉर्म भरते होगे, गवर्नमेंट के फॉर्म आते हैं, यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आते हैं, और या फिर अपने बच्चों के लिए या अपने घर वालों के लिए, किसी के लिए भी फॉर्म भरते हैं। तो उसमें लिखा होता है कि भाई हमें, आप इसमें JPEG इमेज अपलोड कीजिए और उसका रेजोल्यूशन इतना होना चाहिए, उसकी साइज इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं? सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए अगर आपका फॉर्मेट सही नहीं होगा इमेज में, तो आपकी साइज बहुत ज्यादा होगी, कई बार आप फॉर्म भर रहे होगे, आप अपलोड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे लिखा होगा कि आपके पास 100 KB से ऊपर की इमेज हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो आई थिंक किसी ने फेस किया ये प्रॉब्लम वैसे फॉर्म भरते समय। जी जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, तो इसीलिए हमें जानना जरूरी है थोड़ा सा इमेज के फॉर्मेट के बारे में, इवन इफ इट लुक्स अ लिटिल बिट डिस्कनेक्टेड। ये लगता है यार हमें क्या करना है जान के, बट इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है। अब मैंने जब PNG में किया तो मैंने देखा कि PNG में थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, साइज। तो अब मैं एक बार क्विकली बताता हूँ, 3 फॉर्मेट की बात करी हमने यहाँ पर। 3 फॉर्मेट की बात करी, एक हमने बात करी JPEG फॉर्मेट की। कलर आई थिंक मुझे दूसरा लेना चाहिए। ओके, एक हमने बात करी यहाँ पे JPEG फॉर्मेट की, एक हमने बात करी BMP फॉर्मेट की। सबसे पहले BMP की बात करी थी और फिर मैं बात करी PNG फॉर्मेट की। तो BMP फॉर्मेट क्या होता है? BMP फॉर्मेट आपको रियली कभी यूज करने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। दिस इज ए रॉ फॉर्मेट, ये अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट होता है और इसकी एप्लीकेशन बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, तो BMP फॉर्मेट में कभी भी सेव नहीं करनी है आपको इमेज, वाली बात। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। हमारे पास तो दो ऑप्शन बचते हैं, एक PNG और एक JPEG। अब किसमें कब करना है? ठीक है, तो जो JPEG फॉर्मेट होता है सबसे छोटा होता है ये।
ये सबसे कम जगह लेता है। लेकिन जो जेपीईजी फॉर्मेट होता है दिस इज ए लॉसी फॉर्मेट। इसका मतलब है कि जब आप जेपीईजी फॉर्मेट में इमेज को सेव करोगे तो यू विल लूज सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इमेज, यानी कि इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। बट अगर आप बार बार एक ही फाइल को एडिट करते रहोगे देन इवेंचुअली इट विल बिकम वेरी बैड क्वालिटी। तो जेपेग पहली बार सेव करने कोई दिक्कत नहीं है, इट विल मेक अ स्मॉल कंप्रोमाइज इन दी क्वालिटी, थोड़ी सी क्वालिटी खराब होगी, आपको दिखेगा नहीं। पीएनजी फॉर्मेट इज ए लॉसलेस फॉर्मेट, ये भी कंप्रेस करता है इमेज को। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, हम जिप करते हैं फाइल को भेजने से पहले, बड़ी फाइल को जिप करते हैं छोटा करने के लिए। तो पीएनजी का भी और जेपेग दोनों ही कंप्रेस करते हैं, पर दोनों के कंप्रेस करने के तरीके होते हैं, अलग होते हैं। जेपेग इज ए लॉसी फॉर्मेट, दिस इज ए लॉसी फॉर्मेट, इट लूजेस इंफॉर्मेशन, एंड पीएनजी इज ए लॉसलेस फॉर्मेट, इट डज नॉट लूज एनी इंफॉर्मेशन। एंड पीएनजी में फोटो, अगर आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है, इसमें आप चाहते हो कि बेस्ट क्वालिटी, आज तो चलो ठीक है, बट कल को आप चाहो कि मैं इसको आज से 10 साल बाद प्रिंट कराना चाहूँ या एल्बम में डालना चाहूँ या कुछ करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है, तो उसे आप पीएनजी फॉर्मेट में सेव करें, बिकॉज दैट इज द बेस्ट फॉर्मेट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी। इट इज स्लाइटली बिगर इन साइज देन जेपेग, बट इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है और साइज ठीक ठाक छोटी साइज होती है। जेपेग की साइज सबसे छोटी होती है, बट ये लॉसी फॉर्मेट होता है, इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन लूज हो जाएगी, क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो जाएगी। अब हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, इसको पहले मैं सेव कर देता हूँ, सेव हम कर ही चुके हैं इसको। अब मैं एक दूसरी इमेज ओपन करता हूँ, यहाँ पे ओपन में गए, ठीक है, ये मैंने एक इमेज ओपन करी, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी सी इमेज है, बड़ी अच्छी क्लियर सी इमेज है, ठीक है। अब मुझे इसको एक फॉर्म में सबमिट करना है, ठीक है। अब मुझे एक फॉर्म भरना है, फॉर्म वालों ने बोला है कि आपको 100 KB से ऊपर की इमेज नहीं चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले हम ये करने जाएं, पहले हम देखते हैं कि हम थोड़े एडिटिंग टूल्स कैसे यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि भाई मैंने ये बोला था कि आमतौर पर आप पेंट का यूज फोटो बनाने में नहीं करोगे, आप एक बनी हुई फोटो को एडिट करने में यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लीजिए ये जो बगल में ये खंबा या जो भी है इसको हटाना है यहाँ से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको हटा के सबसे पहले एक ऑपरेशन होता है, इसे क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो क्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक। क्रॉप का मतलब इमेज को छोटा करना, जो चीज मुझे नहीं चाहिए वो मैं हटाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मुझे पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए, तो मुझे इतना ही पार्ट चाहिए इमेज का, मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद क्रॉप पे क्लिक किया, तो ये सब हट गया, जो बाकी चीजें से हट गई, केवल जितना पार्ट सेलेक्ट किया था उतना ही बचा, ठीक है, इतना पार्ट बचा। अब मान लीजिए कि अब मुझे एनोटेट करना है, मुझे बताना है भाई ये कहां है, बच्चे को पढ़ाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा इस केस में, मैं यहाँ पे गया, एरो पे गए जाते हैं, ठीक है, एक एरो बनाया मैंने, भाई ये बता ये कहां है, इसका ये बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, ईयर, तो टिपिकली आप यही करोगे कि अगर आपके पास कोई इमेज है पहले से, उसको एडिट करना, उसमें कुछ करना है, उसकी साइज छोटी बड़ी करनी है, उसमें कुछ टेक्स्ट डालना है, को क्रॉप करना है, ठीक है, इन सब कामों के लिए या के लिए हम आमतौर पे इसको यूज करते हैं, पेंट को, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ और चीजें होती हैं, ये तो हमने बेसिक चीजें कर ली। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो आप ये ड्रॉ भी कर दो ब्रश से, ऐसे करके कुछ भी ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसको मैं अब इसका फॉर्म भरना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो अब मुझे फॉर्म भरने के लिए इसको छोटा करना पड़ेगा। अभी मैं इसे सेव करूँ, मान लीजिए सेव एज, तो मुझे पता है फॉर्म में मुझे जेपेग फॉर्मेट में सेव करना है, क्योंकि सबसे छोटी जो फोटो होती है वो जेपेग फॉर्मेट में होती है, ठीक है। तो मैंने जेपेग फॉर्मेट में किया, इसका नाम बदल देते हैं, ठीक है, इसे मैंने सेव किया। अब हम देखते हैं क्या हुआ फोटो का, न्यू फोटो नाम से। अभी देखेंगे ये भी फोटो बड़ी है, ये बड़ी क्यों, क्योंकि बहुत हाई रेजोल्यूशन की फोटो। अभी नीचे देखिए, ये 2053x2023, काफी बड़ी फोटो है ये, ठीक है। ये 1.4 मेगापिक्सल की फोटो बेसिकली, यहाँ से पता लग रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसको पहले छोटा करता हूँ। छोटा कैसे करेंगे, इसके लिए हम रिसाइज करेंगे, क्लिक, ठीक है, रिसाइज किया, ठीक है। तो रिसाइज के लिए पूछेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, एस्पेक्ट रेशियो होता है आपका विथ और हाइट का जो रेशियो होता है, उसको एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। अगर आप इसको नहीं क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये फोटो या तो मतलब पिचक जाएगी या ये मोटी या पतली हो जाएगी फोटो, अगर आप ये नहीं चाहते कि मोटी पतली होए, ठीक है। तो मैं इसको मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो पे क्लिक करके रखूंगा। अब मैं इसे चाहता हूँ, मैं छोटा करना है, मुझे 25% करना है, जितनी जिसकी साइज है उससे 25% करना है, ओके। अब ये छोटी हो गई, ठीक है, छोटी हो गई। अब अगर मैं इसे सेव करता हूँ, मान लीजिए सेव एज न्यू फोटो, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब देखिए साइज कितनी छोटी हो गई, यहाँ पे लिखा है 103 KB हो गई, जो कि पहले हमारी 1.4 MB थी,
ठीक है। तो कोई फोटो छोटी करने का यही तरीका है कि सबसे पहले उसको आप छोटा कर लो, जो उसमें एरिया रिक्वायर्ड नहीं है उसको हटा दो, क्रॉप कर दो, और उसके बाद उसको उसकी रीसाइज करके और उसको फिर सेव करो जेपेग फॉर्मेट में, तो आपकी फोटो छोटी हो जाएगी। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? थैंक यू। नो सर। ओके, तो आई होप कि सबको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। जी सर। एक बार हम देखते हैं टाइम कितना बचा Yes, हुआ है sir. अभी में। ओके, तो आई थिंक वी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास अभी, तो हम एक और कॉन्सेप्ट फोटोशॉप पे मूव करेंगे। अगला टॉपिक हमारा फोटोशॉप का है। उससे पहले एक और मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहूंगा, उसको हम बोलते हैं कि जो हमारी इमेजेस होती है दो तरीके की होती है बेसिकली। ठीक है, दो तरीके की इमेजेस होती हैं, एक होती है हमारी वेक्टर इमेजेस, एक होती है रेस्टर इमेजेस। तो ये जो इमेज होती है इसे हम रेस्टर इमेज बोलते हैं। रेस्टर इमेज का मतलब है कि जो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी होती है। अभी जो मैं पिक्सल की बात कर रहा था, मैंने इसको इमेज को बड़ा किया, अब आप देखो यहाँ पे ये पिक्सल ये दिख रहे हैं, ब्लॉक ब्लॉक दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही मैं पिक्सल की बात कर रहा था। लेकिन अब मान लीजिए मैं कंट्रोल Z इसको अंडू करूंगा, जिससे कि मैंने जिसकी साइज छोटी करी थी ये मैंने अंडू कर दिया, इसकी मैंने साइज जो छोटी करी थी उसको मैंने वापस रिवर्ट कर दिया। अब देखो मैंने बड़ा किया, अभी भी आपको ये स्मूथ दिख रहा है। ठीक है, अभी ये इसका अगर मैं सारा देख रहा हूँ तो ये स्मूथ दिख रहा है। अगर मैं फिर से रीडू करता हूँ, कंट्रोल Z से अंडू होता है, कंट्रोल Y से रीडू रीडू होता है, तो आई थिंक ये हो नहीं रहा था वो। मैं दोबारा से इसको छोटा करता हूँ 25%। ठीक है, और आप बड़ा करते हैं, हम ये देखिए। ठीक है, अब ये दिखने लग गया। तो ये रेजोल्यूशन से फर्क पड़ता है। अगर रेजोल्यूशन कम होता है तो हमें ये पिक्सल दिखने लगेंगे थोड़ी, और अगर रेजोल्यूशन ज्यादा होगा तो पिक्सल नहीं दिखेंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये जितनी भी इमेजेस हैं ये सारी बनी किससे मिलके बनी है, ये सारी हमारी बनी होती है बेसिकली आपके पिक्सल से मिलके बनी होती हैं। तो इन तरीके की इमेजेस को हम रेस्टर इमेजेस या बिटमैप इमेजेस बोलते हैं। इनकी खराबी अच्छाई क्या होती है, ये फोटो रियलिस्टिक होती है, यानी कि आप बहुत रियलिस्टिक इमेजेस हो सकती हैं। और इनकी नुकसान क्या होता है कि जगह थोड़ी ज्यादा लेती है, और इनका दूसरा नुकसान ये होता है कि आप इनको बड़ा करोगे तो इनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, दूसरे तरीके की जो इमेजेस होती हैं उनको हम वेक्टर इमेजेस बोलते हैं। अब ये वेक्टर इमेजेस क्या होती है, आप मतलब आपको लगे तो हमने सुना नहीं, लेकिन आपने सुना है, आपने यूज भी करी है। फॉर एग्जाम्पल जब आप पावर पॉइंट में कुछ भी बनाते हो, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए एक स्लाइड ऐड करता हूँ एंड में। आई जस्ट गो हियर, और यहाँ पर हमने एक स्लाइड डालते हैं। ठीक है, एक स्लाइड मैंने यहाँ पे डाली। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक शेप डालता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक एरो डाला फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये एक एरो डाला मैंने। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पे जूम करता हूँ थोड़ा। तो अब इसमें क्वालिटी खराब हो रही है क्या? नहीं नहीं। नहीं हो रही है। ठीक है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये वेक्टर इमेज है। ठीक है, वेक्टर इमेज का मतलब होता है कि जो बिटमैप इमेज या रेस्टर इमेज जो भी हम देख रहे थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए एरो है, यहाँ पे भी एरो है, और लेकिन इस एरो का क्या हुआ जब मैं इसको बड़ा किया, तो जब हमने इसको बड़ा किया तो इस एरो के ये दिखने लग गए पिक्सल। ठीक है, क्योंकि ये बिटमैप इमेज है, ये छोटे छोटे पिक्सल के फॉर्म में बनाई गई है। मतलब कि कंप्यूटर इसको स्टोर कैसे कर रहा है, पिक्सल के फॉर्म में। कंप्यूटर को ये पता है कि भाई कि इस जगह पे ये पिक्सल है, इस जगह पे ये पिक्सल है, लेकिन जो नंबर ऑफ पिक्सल है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है। तो अगर आप उससे ज्यादा बड़ा करोगे तो वो पिक्सल दिखने लगेंगे आपको। लेकिन अब जब हम पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ये एरो सेम, जैसे वहां पे एरो था यहाँ पे भी एरो है, लेकिन दोनों एरो में अंतर क्या है? दोनों में एरो में अंतर ये है कि वहां पे एरो की शेप को पिक्सल बाय पिक्सल कंप्यूटर सेव कैसे किया है, उसकी फोटो ले ली कंप्यूटर, बेसिकली उसको फोटो के फॉर्म में सेव किया है। यहाँ पे फोटो के फॉर्म में सेव नहीं किया, यहाँ पे कंप्यूटर ने फार्मूले के फॉर्म में सेव किया है। यानी कंप्यूटर ने कैसे सेव किया है कि यहाँ पे एक लाइन है, एक यहाँ पे लाइन है, एक यहाँ पे लाइन है, तो ये कितनी बड़ी लाइन है इस फॉर्म में सेव किया है। तो लाइन अब इसे बड़ा करते हो तो कंप्यूटर क्या करता है, बड़ी लाइन ड्रॉ कर देता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में सेव करी हुई है, या लाइन के फॉर्म में सेव करी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके की इमेजेस को हम वेक्टर इमेज बोलते हैं, जो कि मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में या लाइन के फॉर्म में सेव होती है। और इसको आप कितना भी बड़ा कर सकते हो, इसकी क्वालिटी कभी भी खराब नहीं होगी। अब इसमें लिमिटेशन क्या है? इसमें लिमिटेशन ये है कि इससे हम बहुत ज्यादा हम इस फोटो नहीं बना सकते किसी की। मैं कार्टून बना सकता हूँ, मैं पावर पॉइंट में कार्टून बना सकता हूँ, आइकन बना सकता हूँ, लोगो बना सकता हूँ, बट मैं फोटो नहीं बना सकता। कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी इंसान की फोटो को स्टोर करूँ इस फॉर्म में। तो अगर आपको फोटो चाहिए तो आपको कभी कभी हम ऐसे यूज करते हैं, पिक्सल परफेक्ट फोटो बोलते हैं।
तो जब भी हम पिक्सल परफेक्ट वर्ड का मतलब ही यही होता है कि पिक्सल से मिलके बनी होती है, वो फोटोज होती हैं। और ये जो होते हैं हमारे, ये हमारे, इसे हम क्लिप आर्ट बोलते हैं, या फिर हम इसे, अगर मुझे कलर मतलब कोई इलस्ट्रेशन है, ब्लॉक डायग्राम है, आइकन है, ठीक है, या कोई आप कह लीजिए इस तरीके की कोई चीज है, लोगो है, उसको मैं इस वेक्टर के फॉर्म में बना सकता हूँ। बट कोई अगर फोटो है, फोटो मतलब एक्चुअल फोटोग्राफ है, तो वो हमेशा आपकी बीएमपी फॉर्मेट में ही रहेगी। ठीक है। अब कब क्या चीज बनती है, तो ये टूल पे डिपेंड करता है। जैसे आपके पास ये है, हमारे पास अभी पेंट है, पेंट हमेशा रेस्टर इमेज बनाता है, फोटोशॉप रेस्टर इमेज बनाता है। ठीक है। जो वेक्टर ड्रॉ करने के लिए टूल अलग होते हैं, जैसे पावर पॉइंट हो गया, पावर पॉइंट हमेशा आपकी जो इमेज क्रिएट करेगा वो हमेशा वेक्टर इमेज क्रिएट करेगा। ठीक है। अगर हम कोरल ड्रॉ यूज कर रहे हैं, एडोबी के दो टूल होते हैं, अगर लोगों ने सुने, आप लोगों ने सुने होंगे, तो एक होती है एडोबी फोटोशॉप और एक होता है एडोबी इलस्ट्रेटर। ठीक है। दोनों में डिफरेंस यही है कि इलस्ट्रेटर जो होता है वो ड्राइंग्स, कार्टून्स, ये सब चीज बनाने के लिए होता है, वो वेक्टर टूल है। यानी कि आपको कितना भी बड़ा बना सकते हैं उसको, मतलब उसको एक होल्डिंग पे भी प्रिंट कर दोगे, बड़े से पोस्टर प्रिंट कर दो, क्वालिटी में खराब नहीं होगा, क्योंकि वो वेक्टर ड्राइंग है। लेकिन अगर आप फोटोशॉप में वही काम कर रहे हो, उसको आप बड़ा करोगे तो आपकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, या फिर आपको बहुत ज्यादा मेगापिक्सल की इमेज चाहिए होगी, क्योंकि वो आपकी बिटमैप इमेज या रेस्टर इमेज है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उसमें हम कौन सा प्रोग्राम यूज करें फोटो बनाने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर मैं पेंट पे कोई इमेज बनाई और उसको मैं बड़ा करूंगा, उसकी क्वालिटी खराब होगी ही होगी। ठीक है। और अगर मैं पावर पॉइंट में या इलस्ट्रेटर में कोई फोटो बनाता हूँ या कोरल ड्रॉ में बनाता हूँ, तो इसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी बड़ा करने में। तो दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दी वेक्टर इमेजेस एंड बिटमैप इमेजेस। ठीक है। सर, एनी क्वेश्चंस? यस सर। सर जैसे अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, हम पीपीटी में कर रहे हैं, पावर पॉइंट में, तो हाँ जी, क्या उसको हम इमेज फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, या हमेशा वो पीपीटी बिल्कुल कर फॉर्मेट में सकते ही हैं। सेव होगा? आप बिल्कुल सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है, अगर फाइल जाएंगे, सेव एज जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन रहता है, डाउनलोड एज इमेजेस करके फॉर्मेट रहता है। ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी स्लाइड है वो इमेज के फॉर्म में आ जाएंगी आपके पास सारी। ओके सर। सर वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज डीपीआई? समटाइम कुछ जर्नल जो होते हैं उनका अपना फिक्स्ड डीपीआई होता है, तो डीपीआई क्या है, और हम किसी भी देखिए इमेज की डीपीआई वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं? ठीक है। देखिए, इमेज का आप डीपीआई कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, क्योंकि इमेज जो होती है वो पिक्सल के फॉर्म में डिफाइंड होती है। मतलब कि एक इमेज की साइज जो होती है, एक इमेज के अंदर होते हैं कि भाई आपने कहा कि आपके पास 200 बाई 100 पिक्सल है। अब इसको दिखाऊंगा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। ठीक है। अभी इसकी साइज है 514 इंटू इंटू 506 पिक्सल। ठीक है। अभी ये 200% पे जूम है, मैं इसको 100% पे जूम कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब डीपीआई को समझने के लिए, डीपीआई होता है, डीपीआई होता है डॉट पर इंच। ठीक है। तो जो फोटो होती है, अब जैसे यही फोटो है, ठीक है, अब अगर मैं अब मेरी स्क्रीन आप देख रहे हो, आप इसी इसी फोटो को इतनी स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है। आप सेम यस सर। फोटो को, एग्जैक्टली सेम फोटो को टीवी पे देखोगे तो आपको बड़ी दिखेगी ये फोटो। क्यों बड़ी दिखेगी? जी क्योंकि टीवी बड़ा है। ठीक है। हो सकता जी। है। ओके, अब हम थोड़ा सा ऐसे, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं, एचडी होता है, 4K होता है, ये सब जानते हैं, इसलिए मैं टर्म्स में बात करूंगा। ठीक है। तो एचडी क्या होता है? एचडी एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन थी। अगर इस फोटो की साइज होती 1920 मल्टीप्लाइड बाई 1080, तो उसको हम बोलते थे एचडी इमेज। तो एचडी जो साइज होती है, एचडी कुछ नहीं होता है, एचडी एक रेजोल्यूशन होता है, जो कि जब आप बोलते हो ये फुल एचडी टीवी है, तो इसका मतलब कि उस टीवी की स्क्रीन में 1920 हॉरिजॉन्टल पिक्सेल्स हैं और 1080 वर्टिकल पिक्सेल्स हैं, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना मेगा पिक्सल का टीवी है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फुल एचडी टीवी। फुल एचडी टीवी हो, स्क्रीन हो, मॉनिटर हो, हर एक चीज की सेम डेफिनेशन है। ठीक है। अब बात करें डॉट पर इंच की, बात करें अगर, ठीक है, तो अगर हम सेम, अब डॉट पर इंच कैसे निकलेगा? आपकी स्क्रीन की साइज कितनी है? मान लीजिए कि एक फुल एचडी टैबलेट की स्क्रीन है, छोटी स्क्रीन होगी, तो उसपे डॉट्स, डॉट्स मतलब यही जो पिक्सल थे, यही डॉट्स है हमारे। तो उसमें डॉट्स पर फिर इंच ज्यादा होंगे, यानी कि एक सेम इंच में, 10 इंच की टैबलेट में आपके सेम नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो पास पास होंगे पिक्सल्स, आपको फोटो ज्यादा शार्प दिखेगी। अब आप सेम इमेज को एक फुल एचडी के टीवी में डिस्प्ले करो, ठीक है, तो टीवी में क्या होगा? टीवी में पिक्सल दूर दूर है, तो वहां पे डॉट पर इंच ज्यादा है, मतलब कि डॉट पर इंच कम हो गया, इंच ज्यादा हो गया, डॉट उतने ही रह गए।
ठीक है। तो डॉट पर इंच कुछ नहीं होता, डॉट पर इंच होता है कि आपका जो मीडियम है जिसपे आप इमेज को डिस्प्ले करोगे या प्रिंट करोगे, वो मीडियम कैसा है। कि जैसे एग्जांपल के लिए मुझे अगर मुझे यही इमेज है, इसको मुझे एक आमतौर पे जैसे प्रिंटर्स होते हैं हमारे, वो 600 DPI पे प्रिंट करते हैं, ठीक है। स्क्रीन जो होती है हमारी, वो जो नॉर्मल टिपिकल स्क्रीन होती है वो 72 DPI की होती है। तो अगर मैं एक ये कम रिजोल्यूशन की इमेज लूंगा और मैं इसको स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो ये बढ़िया बढ़िया दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा इसी इमेज को अभी, ठीक है, तो क्या होगा, फिर ये इमेज की क्वालिटी खराब हो जाएगी, इमेज आपको दिखने लगेगी, इसमें पिक्सल दिखने पड़े लगेंगे। क्यों दिखने लगेंगे? क्योंकि आपके प्रिंटर का रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो प्रिंटर 600 DPI का है, तो ये जो इमेज प्रिंट हो जाएगी बहुत छोटी सी प्रिंट होगी। और अगर बड़ी प्रिंट तो करोगे फिर तो फिर ये मतलब पिक्सल पीपीआई एंड डीपीआई लगभग सेम ही है फिर। DPI सेम है। DPI प्रिंटर पिक्सल के लिए पर यूज इंच होता है, स्टैंडर्ड। PPI स्क्रीन के लिए यूज होता है। बाकी मतलब सेम होता है, DPI डॉट पर इंच और PPI पिक्सल पर इंच, ठीक है, दोनों पिक्सल पर सेम इंच, चीजें हैं। हाँ। डिफरेंस बीइंग कि DPI इज फॉर प्रिंट एंड PPI इज फॉर द स्क्रीन। तो अल्टीमेटली मतलब मैं जैसे इस कोई भी हमारी इमेज कॉम्प्लेक्सिटी है जाता वो, हूँ, हाँ हाँ सर, कोई इमेज हमारी इसको अगर उसका सिंपलीफाई कुछ करें। एक फिक्स अपना डीपीआई है तो क्या हम डीपीआई उसका चेंज कर सकते हैं? नहीं, आप DPI नहीं चेंज करते, आप केवल इमेज की साइज चेंज कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि DPI जो होता है ठीक इमेज का नहीं होता है, DPI केवल